अबे इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं होती है यार। अच्छा, जो बात हमने जहाँ पे एंड की थी, जैसे सेम ऑथर होंगे और उसमें यानी कि जो फर्स्ट ऑथर होगा वो सेम होगा, बाकी ऑथर जब चेंज हो रहे होंगे, उसमें जब फुल टेक्स्ट साइटेशन की बात करूंगा उसमें भी ऐसे ही कर दूंगा, साल के बाद 2000 जैसे ए बी सी इस तरह के कर दूंगा, ताकि जब मैं फुल टेक्स्ट साइटेशन दूं और कोई मेरा पेपर पढ़े या कोई थीसिस वगैरह जो भी हो पढ़े, उसको पता चल जाए कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल बेहतरीन। एक और चीज़ है इसमें साइटेशन में, वो ये है, साइटेशन तो हमने कर दी, उसके बाद हो सकता है सर जो कोई पैराग्राफ देते उसमें बोल दे कि भाई रिस्ट्रक्चर करो उसको या रिफ्रेश करो, इस तरह यानी करके कुछ बोलते, तो करना उसमें भी सेम ही होगा। रिफ्रेश मतलब वो जो भी, जैसे बिलफर्ज की कहानी लिखी हुई है इधर, इसको मैं यानी ठीक रिस्ट्रक्चर है। कर देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह। एक्चुअल वर्ड काम मेरा ये है, इसमें जो ना शोएब वर्ड भाई मैं कहीं चेंज जा कर। रहे हो? बाइक वाइक पे बैठे हो? इतनी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा हवा की। नहीं यार, ये बाइक में नहीं बैठा हुआ मैं, असल में वो यानी कि जो बाहर की तरफ कमरा है वो गली में गुजर रही है बाइक, इस वजह से उसकी आवाज आ रही है, वहां बैठा हूँ। अबे क्या बकरी लेने की हवा की मुंडी आवाज आ है। रही है। ये समझो हवा में बैठा हूँ, मैंने बोला यार थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगा, पढ़ा भी लूंगा थोड़ा थोड़ा। पीएस को बोलो, इसको शेरजादा को बोलो अपना माइक बंद करे भाई। अबे मेरे भाई 500 फ्लोर में हवा तेज चलती, गरीब इंसान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी शोएब भाई। इसके बाद एक और है साइटेशन में चीज, वो मैं देख लूँ पहले। साइटेशन में इसके अलावा तो फिलहाल अभी कोई चीज नहीं, बस इतना ही है टोटल जो भी है। अभी हमने क्या पढ़ना है? एक्सेल मतलब कोडिंग में जाएंगे या किसी और थ्योरी के टॉपिक पे? कोडिंग पे जाना है, कोडिंग समझा देता हूँ। हाँ कोडिंग कर लेते हाँ हैं। यार, कोडिंग 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 बता दो। में थ्योरी पढ़नी है, कोडिंग करनी है, दो अलग अलग चीजें हैं। यार कोडिंग बेसिक करना बता अलग है, दो, कोडिंग बेसिक। समझना अलग है। शोएब भाई स्टार्ट में बता दो कोडिंग होती क्या है और उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ये कोडिंग, 2 मिनट यार, ये पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, उस सर ने जिस पे समझाया था कोडिंग का। 2 मिनट में जरा शेयर करवा लेता हूँ कोडिंग वाले। भाई शक्लें तेरे पास हमेशा डेटा का ही मसला आता है। अच्छा, ये शो हो रही है स्लाइड आपको कोडिंग वाली? जी शोएब भाई। आ गई। जी जी आ गई आ गई। अच्छा शोएब भाई, ये कितनी देर में कवर हो जाएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम लोग यूनी के उसमें बैठे हैं ना, स्टडी रूम में, तो अपने पास मैक्सिमम आधा घंटा है। यार ये कोडिंग जो है आधे घंटे में सिर्फ ये समझ में ही आएगा, करते कैसे हैं ये समझ नहीं आएगा। आधे घंटे में सिर्फ ये जो जितनी भी स्लाइड मेरे पास है ये सिर्फ हाँ कर सकता हूँ मैं। तो आप कल होती क्या फिजिकली कोडिंग? अवेलेबल होगे क्या? कल कौन, कब में? कल शाम में, मतलब छह शाम सात में तो बजे नहीं, सीट दिन पे। में मैं फिलहाल अवेलेबल हूँ, क्योंकि शाम में मैंने ऑफिस ही जाना है। दिन में कितने बजे, कब मतलब? मतलब 4 बजे से पहले पहले तक। क्या करना है बताओ कोई। आप कल फिर ऑनलाइन आ सकोगे थोड़ी देर के लिए? आ जाऊंगा ऑनलाइन। बस फिर भाई कल कोई मेरी तो टाइम। छुट्टियां हैं शोएब भाई, आप निकाल के आ जाओ, टाइम तो निकाल तू के आ जाओ, अकेला पढ़ मैं ले, प्लेन के छुट्टियां लिए। है, घर जाके पढ़ ले सकलैन इसकी। तुम भी घर छुट्टियों पे हो ना कल से, किससे?
हाँ मेरी तो छुट्टियां भैया। फिर भाई कोई टिकट विकेट इसको करा के दे दो यार, इसको भेजो यार। और इसको भेजता हूँ यार, पिशावर भेज देंगे इसको पार्सल करके। अबे भाई वापस इतनी छुट्टियां क्या करूँ, राबित जिद कर साल रहा है आधा इसके ही- साथ जाने की। हाँ वही शेरजादा सुन रहा है। अबे उसको बोल यार, उसमें वो मजा नहीं है जो किसी और में। अभी तो मजा देते हो। चलो यार ये स्टार्ट करते हैं, भी इसको चलो यार। टाइम थोड़ा कम है। हाँ बता। सकलेन ये कहाँ मर गया? क्लेन का बैठा हुआ है, सक्लेन भी, इसका डेटा का इशू आ रहा है, शायद आवाज नहीं आ रही होगी इसका। लगता है उसको मौत आ गई, कुछ बोल ही नहीं रहा सब। अच्छा तो भाई हम ठीक स्टार्ट है। करते हैं इसको, कोडिंग को। सबसे पहले कोडिंग बताने से पहले ये पता होना चाहिए कि कोडिंग होती क्या है, कोडिंग करते क्यों हैं हम, और उसके फायदे वगैरह क्या होते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि कोडिंग होती क्या है। क्वालिटेटिव, अच्छा देखो कोडिंग से पहले मैं समझाता हूँ ये इस कोडिंग में और जो दूसरी कोडिंग होती है हमारे पास, जो प्रोग्रामिंग में जो हम कोडिंग करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। वो एक अलग पैटर्न होता है, जबकि हम रिसर्च की बात करें तो खास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ कोडिंग, तो इस कोडिंग से मुराद ये है कि मैं कोई ऐसे पैटर्न, थीम्स और जो है मतलब पैटर्न की बात करूंगा, थीम्स की बात करूंगा और उसमें कंटेंट की बात करूंगा जिसको मैं एनालिसिस करूंगा। उन एनालिसिस की बेस पे जो कोड वगैरह बनेंगे उन उससे हम बात कर रहे होते हैं कोडिंग की। क्लियर है यहाँ तक? आगे 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 जी 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 जी। ठीक है। अच्छा ये बाकी जो कहानी है ये तो पढ़ भी लेना, समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में समझाता जा रहा हूँ। अब जो कोडिंग हम कर रहे हैं वो कोडिंग दो दो चीज़ों पे बेस करती है। एक होती है सिस्टमेटिक और दूसरी होती है कि उसमें यानी कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ठीक है, दो चीज़ों पे बेस करती है, एक होती है सिस्टमेटिक, दूसरी होती है ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसमें। अभी जो कोडिंग हम कर रहे होते हैं, ये कोडिंग क्यों ज़रूरी होती है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा आता है हमारे पास, वो डेटा जो है कई किस्म का होता है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसक्रिप्ट, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप। एक साथ ही हाईलाइट कर दूं इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये चीज़ें होती हैं जो डेटा हम जो थीमेटिक यानी कि जो कोडिंग के लिए जो हम डेटा यूज़ कर रहे थे वो ये 5-6 चीज़ों पे डेटा बेस होता है। अब ये 5-6 चीज़ों का जो डेटा ये भी समझा दूँ ये होता क्या है, वरना ये समझ में नहीं आएगा कि कोडिंग कैसे होती है। अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूं, अभी हम सबको पता है कि हम यानी कि बैठ के क्यूआरटी पढ़ रहे हैं, जो हम क्यूआरटी पढ़ रहे हैं वो बात हो रही है स्ट्रक्चर की। ये सबको पता है, सब टाइम निकाल के आए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, हम क्या है क्यूआरटी पढ़ रहे हैं। बिलफर्ज हम में से कोई ऐसा बंदा है ज्वाइन करे, उसको ये तो पता हो कि भाई पढ़ कुछ ना कुछ हमने पढ़ना है, लेकिन ये ना पता हो कि क्या पढ़ना है, तो वो आ जाएगा सेमी स्ट्रक्चर में। मतलब उसको जो रिसर्च का जो बैकग्राउंड है वो तो पता है, मत उसके अलावा जो रिसर्च क्वेश्चंस है वो उसको नहीं पता कि रिसर्च क्वेश्चंस होंगे क्या। ये होगा सेमी स्ट्रक्चर में आएगा। और अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें, अनस्ट्रक्चर्ड में वो चीजें आएंगी जिसमें ना ये पता होगा बैकग्राउंड क्या है और ना ये पता होगा क्वेश्चन क्या है, मतलब अनप्रिपेयर्ड होगा उसमें बंदा। उसके बाद इन डेप्थ इंटरव्यूज वो होते हैं। अच्छा इन डेप्थ इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो इन डेप्थ इंटरव्यूज भी हमारे पास दो चीजों पे होते हैं, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में इस वजह से क्योंकि एक सवाल पूछेगा उससे दूसरा सवाल निकालेगा, तीसरा मतलब मल्टीपल सवाल पूछता जाएगा। और सेमी स्ट्रक्चर में भी ऐसे होगा, उसको थीम बताओगे कि क्या है और मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता जाएगा। जबकि स्ट्रक्चर में क्या होगी, उसके पास क्वेश्चंस होंगे लिमिटेड और उसको थीम पता होगी और वो लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछ के कहानी खत्म कर देगा। तो जो जब भी हम इन डेप्थ इंटरव्यू की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं होती, यानी कि जो जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू ने अनस्ट्रक्चर्ड होगा या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा। इसी तरह हमारे पास फोकस ग्रुप होगा। अब जैसे हम जो 5-6 बंदे, जैसे 1-2-5 बंदे, 1-2-3-4-5, जैसे 5 बंदे मेरे साथ बैठे हैं, अब ये फोकस ग्रुप हो गया मेरा। अब मैं इनसे ये जो 500 बंदे आप जो है आपसे इंटरव्यू लूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप एक ही वक्त में बारी बारी अपना रेस्पॉन्स मुझे रिकॉर्ड कराते जाओगे, ये आ जाएगा फोकस ग्रुप में। उसके बाद बात करते हैं थीम की। अब जो ये थीम बताता हूँ होती क्या है इसमें एग्जांपल के साथ। अब ये टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया, इस टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इस टेक्स्ट में जो हमारे पास थीम निकल रही है वो क्या निकल रही है, हम बात करें कोडिंग की, क्वालिटेटिव डेटा की कोडिंग की बात करें इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद कि उसकी कोडिंग क्या होगी, क्या वगैरह जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास आ रही है इसमें थीम। अब देखो थीम में और पैटर्न में फ़र्क है।
थीम को समझ लो, एक स्टोरी टाइप का होता है थीम, मतलब किसी भी टेक्स्ट में जो स्टोरी जो चल रही है वो थीम होगी, और पैटर्न जो होगा वो पैटर्न ये होगा। जैसे थीम क्या चल रही है, कोडिंग करनी क्वालिटेटिव डेटा पे, अब इस क्वालिटेटिव डेटा में जो पैटर्न हमने निकालना है वो पैटर्न हमारे पास ये होगा। इसमें चलो, इसमें तो खैर पैटर्न बन नहीं रहा। पैटर्न ये होगा कि मुख्तलिफ चीज़ों की बातें की जा रही होंगी उन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले अपनी रिसर्च शेयर करवाई थी, उसमें एम्बुश मार्केटिंग पे। अब एम्बुश मार्केटिंग में क्या है, थीम क्या चल रही है, एम्बुश मार्केटिंग ही चल रही है। पैटर्न क्या चल रहा है, पहला पैटर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग पे इम्पैक्ट, दूसरा पैटर्न स्पोर्ट्स मार्केटिंग पे इम्पैक्ट, तीसरा पैटर्न कि भाई इसका जो है ना वो डायरेक्ट मार्केटिंग पे इम्पैक्ट क्या होगा। समझ में आ रहा है पैटर्न? थीम मतलब जो टाइटल होगा या जो भी कहानी होगी उस पूरे डेटा की, वो होगी थीम। और जब हम पैटर्न की बात करेंगे, पैटर्न होगा मतलब उसमें यानी कि जो मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की जा रही होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी पैटर्न में। यहाँ तक क्लियर है? ये बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद जो वो सही है बात है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें बेनिफिट्स की, करेक्टरिस्टिक्स की, या मतलब बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हो गए वगैरह वगैरह, जो भी क्वालिटेटिव कोडिंग, वही 4 ही पॉइंट्स है टोटल। अगर सर बोलता करेक्टरिस्टिक क्या है तो भी करते कैसे वो बता दो। क्या चीज करते कैसे वो बता दो। करते कैसे हैं वो बताऊं डायरेक्ट? हाँ हाँ समझ नहीं आएगा भाई जब तक ये पता ही नहीं होगा ये पैटर्न कोई कोडिंग लिंक क्या हो तो होती इसको है, वीडियो भेज। सिलेक्टिव कोडिंग क्या होती है। अब ये नीचे अगर हम आ रहे हैं तो इसमें जो देखो ये थीमेटिक एनालिसिस, अब ये अगर नहीं पता तो कोडिंग कैसे करते हैं वो समझ नहीं आएगा। अब पैटर्न कैसे निकालते हैं, उसके बाद फोकस कोडिंग है हमारे पास, सिलेक्टिव होगी, एक्सियल कोडिंग होगी, थ्योरेटिकल कोडिंग होगी, इलैबोरेटिव कोडिंग होगी। ये बता दो एक्सेल थ्योरी लॉन्गिट्यूडनल कोडिंग ये बता दो, वो ऊपर छोड़ दो। ऊपर छोड़ दूं सारा? यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से ये जो आ गया स्टार्ट विद लो इंडक्टिव डिडक्टिव, हाँ ये राबित ने ना वो रट्टा मार लिया है। चलो ये स्किप कर दूं या बताऊं ये फिर भी? तू बता यार देखो वो वोटिंग कर लो वोटिंग। चलो इसको मैं बिल्कुल जो है ना इजी वे में समझा देता हूँ, शॉर्टकट में। हाँ ये कर लो। ये होगी ना बात। टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं दोनों को घर जाने। भाई तो बाहर बैठ के पढ़ लेना चांद की रोशनी अच्छा, में। क्वालिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब ये देखो एक ही लाइन में समझा दूंगा, आसानी समझ में आएगा। अब ये क्या कर रहा है, वैलिडिटी बढ़ा रहा है। क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टमेटिक एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें क्वालिटेटिव कोडिंग की, तो जो कोडिंग जो होगी ना वो हमारी वैलिडिटी रिसर्च की बढ़ा देगा। पहली बात क्लियर है? उसके बाद जो बायसनेस होगी हमारी रिसर्च में वो कम हो जाती है इससे। दूसरी बात, हमारा जो डेटा होता है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो रहा होता है पार्टिसिपेंट्स के थ्रू कोडिंग में। तीसरी बात, और ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, यानी कि कोई इसमें छुपी हुई चीज नहीं होती, जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं सब क्लियर हो रहा होता है। ये हो गई चौथी बात। ये 4 बातें हैं कोडिंग। सही है। या जा जाओ। अच्छा, दूसरा अब ये हमारे पास एक कोडिंग की बेनिफिट्स आ गए। अब हम बात करें इंडक्टिव कोडिंग की। अच्छा, कोडिंग जो है ना, सबसे पहले ये समझ लो कोडिंग हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक होती है डिडक्टिव कोडिंग, एक होती है इंडक्टिव कोडिंग। कोडिंग करते हैं क्यों है, कोडिंग जो हमारे पास होती है एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग जो होती है वो ग्राउंडेड थ्योरी पे होती है। एक्सियल कोडिंग होगी, ओपन कोडिंग होगी। अच्छा, ओपन जितनी भी टाइप से कोडिंग की वो सब की सब जो ओपन कोडिंग में आ जाती है। ओपन कोडिंग वो कोडिंग होती है जो पहले से ही हमारे पास जो पैटर्न और थीम बने हुए हो उनको हम कहते हैं ओपन कोडिंग। बिलफर्ज अगर मेरे पास एक रिसर्च आ जाए मेरे सामने और उसमें पहले से ही कोड बने हुए हैं, अब जो उन कोड्स पे जो मैं काम करूंगा तो मेरे लिए वो ओपन कोडिंग होगी, और उस ओपन कोडिंग की बेस पे मैं जो काम करूंगा वो एक्सियल कोडिंग होगी। समझ में आया ये? चलो अगर नहीं भी आया तो मैं आगे ही चलाता रहता हूँ। अच्छा, ये यहाँ नहीं, ओपन और एक्सियल में ये डिफरेंस आ गया, ठीक है।
ओपन कोडिंग वो होगी जो पहले से ही कोड तैयार मिलेंगे हमें और उस पे हम जो काम करेंगे वो एक्सियल कोडिंग होगी। एक बात सिलेक्टिव कोडिंग, पैटर्न कोडिंग और जो बाकी जो टाइप्स हैं कोडिंग की, थीमेटिक एनालिसिस, ये वो काम होता है फर्स्ट हैंड काम होता है जो हम खुद कर रहे होते हैं। और जो बना बनाया जब हमें काम मिलेगा तो सारा का सारा काम क्या होगा, ओपन कोडिंग होगा। और ओपन कोडिंग भी बेस पे जो हम काम करेंगे वो होगा एक्सियल कोडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्टिव कोडिंग की। इंडक्टिव कोडिंग में क्या है कि हमारे पास एक अप्रोच होती है, डेटा से स्टार्ट करते हैं, उस डेटा को ग्रुप करते हैं थीम में, उस थीम से हम बनाते हैं कोड बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि पहले जैसे ऊपर समझाया था कि थीम क्या होती है, पैटर्न क्या होता है। अब बिलफर्ज एक ये डेटा मेरे पास लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का, यानी कि डेटा है। अब उसमें जो रिसर्च हो रही है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर वगैरह पे हो रही है। तो उस डेटा में से मैं थीम निकालूंगा। थीम क्या है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, क्लास में स्टूडेंट्स का बिहेवियर। अब वो जो थीम, जितनी भी थीम्स मेरे पास बन रही हैं सब थीम्स को मैंने ग्रुप में किया। उन ग्रुप से फिर मैं बनाऊंगा कोड। अब कोड मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव कोडिंग में जो इस तरीके से हम जो कोडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिडक्टिव कोडिंग। डिडक्टिव कोडिंग में क्या होता है, पहले से हमारे पास कोड तैयार होते हैं। मैंने जब ओपन कोडिंग, इसी वजह से मैंने पहले कहा था ओपन कोडिंग हमारे पास पहले से हुई होती है। उस ओपन कोडिंग की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सियल कोडिंग। ये एक्सर्प्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि कोई टेक्स्ट हो गया या कोई मतलब किसी टेक्स्ट का या किसी मतलब चीज का कोई छोटा सा टुकड़ा, वो होता है। अब एक डिडक्टिव कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, पहले से कोड तैयार होते हैं हमारे पास। जो पहले से जब हमारे पास कोड तैयार होते हैं उन कोड को हम क्या कहते हैं, ओपन कोडिंग। उस ओपन कोडिंग भी बेस पे हम जो कर रहे होते हैं वो होती है हमारे पास एक्सियल कोडिंग। इसके बाद आते हैं हम थीमेटिक एनालिसिस पे। थीमेटिक एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो हम जो भी हमारा डेटा होगा उस या कंटेंट होगा, उस कंटेंट में जो हम उसकी जो थीम होगी उस थीम की बात करेंगे। पैटर्न अलग चीज़ है, थीम अलग चीज़ होती है। कोडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ थीमेटिक एनालिसिस की, तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी जो थीम को लूंगा, उसमें डिफरेंट जो पैटर्न होंगे उन पे जो थीम्स बन रही होगी उन पे लूंगा। बिलफर्ज अगर मेरे पास एक रिसर्च आती है कार्स पे। अब उसमें कार्स जो है करोला भी है, आल्टो भी है और मुख्तलिफ किस्म की जो कार उसमें यूज हुई है। अब ये कार्स के नाम है, ये क्या हो गया पैटर्न। अब जो थीम होगी उसकी क्या होगा, सीडान होगी, एसयूवी होगी और जो हैचबैक होगी। अब ये क्या हो रहा है, थीमेटिक एनालिसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है ये। उसके बाद अगर जब मैं पैटर्न की बात करूंगा तो पैटर्न ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि कार्स के नाम जो होंगे वो सारे के सारे पैटर्न में आ जाएंगे। जहाँ पे अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन पूछ लेना मुझसे। उसके बाद हम बात करेंगे फोकस कोडिंग की। फोकस कोडिंग या सिलेक्टिव कोडिंग एक ही चीज है। अच्छा, फोकस कोडिंग क्या होती है, यहाँ पे एक इन्होंने लाइन लिखी हुई है पहले से ही, ओपन फ्रॉम ओपन कोडिंग। जहाँ पे भी वर्ड है ओपन कोडिंग मतलब पहले से कोडिंग हुई हुई है उसमें। ठीक है, अब ओपन कोडिंग यहाँ पे इन्होंने दे दिया। अब क्या आ गया, रिकोड। जब भी हम फोकस कोडिंग की या सिलेक्टिव कोडिंग की बात करेंगे तो हमारे पास ओपन कोडिंग पहले से, यानी कि ओपन कोडिंग होगी। अब मैं वर्ड ओपन कोडिंग यूज करूंगा, समझ जाना कि पहले से कोड हुआ है। ओपन कोडिंग हमारे पास होगी, उस ओपन कोड को हम रिकोड करेंगे अपने डेटा के हिसाब से ताकि हम फाइनल कोड बना सकें। ये होगी हमारे पास फोकस कोडिंग या सिलेक्टिव कोडिंग। इसकी एग्जांपल जैसे बिलफर्ज मैंने कार के एग्जांपल्स की बात की। अब उसमें जो हैचबैक भी है, एसयूवी भी है, सीडान गाड़ियां भी है और जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं गाड़ियों की वो सारी गाड़ियां आ गई। अब ये आगे मेरे पास क्या आ रहा है, ये ओपन कोडिंग है। अब मैंने इसको रिकोड करना है। अब जब मैं रिकोड करूंगा फोकस कोडिंग में, सिलेक्टिव कोडिंग में, तो मैं क्या करूंगा, मुख्तलिफ कंपनियों की कौन सी गाड़ियां हैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। अब मैं करूंगा कि भाई हैचबैक टोयोटा की, हैचबैक उसकी कौन सी कंपनी, सुजुकी की, या सीडान बीएमडब्ल्यू की। इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ ये क्या होगा, सिलेक्टिव कोडिंग या फोकस कोडिंग होगा। उसके बाद हमारे पास है एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग और ओपन कोडिंग बेसिक पहले मैं बता चुका था। मतलब जब हमारे पास ओपन कोडिंग तैयार होती है तो उस ओपन कोडिंग पे बेस पे जो हम एक्सियल कोडिंग कर रहे होते हैं, उस एक्सियल कोडिंग में क्या हो रहा था, हम जो कोड हमारे पास पहले से बने होते हैं उनको कैटेगरीज में बनाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लेना, एक्सियल कोडिंग में जो जितने भी कोड्स होते हैं ओपन कोडिंग के, उनको अंडर वन कैटेगरी में यानी कि कोड कर रहे होते हैं। ये होती है हमारी एक्सियल कोडिंग। और दूसरी बात ये, एक्सियल कोडिंग ज्यादातर ग्राउंडेड थ्योरी में यूज होती है। उसके बाद है हमारे पास थ्योरेटिकल कोडिंग।
थ्योरेटिकल कोडिंग यहाँ पे इन्होंने वैसे ही लिख दिया कि कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे होते हैं हम हाइपोथेसिस को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की के थ्रू जो हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा से हम थ्योरी बना रहे होते हैं। उसके बाद इलेबोरेटिव कोडिंग, अब जो जितनी भी हमने ओपन कोडिंग की उस ओपन कोडिंग की बेस पे जब एक्सियल कोडिंग करेंगे तो उस एक्सियल कोडिंग को जो हमने क्या करना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा। 2 मिनट जरा ये देखो। अच्छा, जो हमारी जो गया इलेबोरेटिव कोडिंग जो कि क्या कर रहे होंगे उसको यानी कि कंपेयर कर रहे होंगे उसको। एक्सियल कोडिंग की बात करो, ओपन कोडिंग की बात करो, या कोई भी कोडिंग जो पहले से हमारे पास कोड तैयार हो, उन पहले से कोड्स को लेते हुए हम जो नए कोड बनाएंगे यानी कि पहले वाले कोड और नए हमारे कोड जो होंगे उन दोनों को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो वो होगा इलेबोरेटिव कोडिंग। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल कोडिंग स्नैप, अच्छा ये लॉन्गिट्यूडनल से हमारा टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज कोडिंग जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होगा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे कि ओवर द टाइम हम उसको कंपेयर कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में हम जो है सबसे अहम जो चीजें हमारे पास वो देखते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब कंटेंट एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखना क्वालिटेटिव में भी होता है, क्वांटिटेटिव में भी होता है। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो उसका पैटर्न अलग होता है, क्वालिटेटिव की अगर हम बात करेंगे तो उसका पैटर्न अलग होता है। क्वालिटेटिव की भी हम पढ़ रहे हैं तो क्वालिटेटिव में मैं बताऊंगा कंटेंट एनालिसिस कैसे होता है। अब जितनी भी मैंने चीजें बता दी कोडिंग से रिलेटेड, कोडिंग, थीमेटिक एनालिसिस, एक्सेल कोडिंग, ओपन कोडिंग, सारी की सारी चीजें जब हम जो एनालिसिस करेंगे तो सारा का सारा क्या होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा। जितने भी हमारे कोड होंगे उन कोड को कौन सी अप्रोच में लेना है, किस कैसे करना है, मतलब कैसे हम उसको यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें जो भी हैं वो हमारे पास आ जाती हैं कंटेंट एनालिसिस में। बाकी ये चीजें पीर डिफ्रीबिंग और ये प्रैक्टिस वगैरह इनको फिलहाल अभी छोड़ता हूँ। मैं अब ये बता दूँ कि एक्चुअल में कंटेंट ये अपना कोडिंग होती कैसे है। जरा ये कोडिंग वगैरह निकाल लूँ, वो एक सर की स्लाइड थी उसमें से बताता हूँ। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी भाई।
अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इसमें कोडिंग की। अब जो एक्चुअल जो कोडिंग होती है वो यहाँ पे देख लो, देखो ये थीम की बात हो रही है, जो भी थीम हमारे पास है, ठीक है। अब ये जो है ये ऑथर्स हैं, पहला ऑथर, दूसरा ऑथर, तीसरा। अब इनको समझ लो कि ये मतलब समझ लो ये रिस्पोंडेंट ने, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कंटेंट एनालिसिस, थीम और जो जितने पैटर्न एनालिसिस वगैरह जो भी चीज़ हो रही है उस सब पे हम काम कर रहे हैं। अब वो कैसे काम होता है वो मैं बताता जाता हूँ साथ साथ। अब एम्प्लॉय 1 है, और एम्प्लॉय 1 ये हमारे पास जो थीम्स हैं उसमें पहली थीम आ रही है एम्प्लॉय है, दूसरी है कम्युनिटी एंड सोसाइटी, उसके बाद जो है उसमें गवर्नेंस से, कंपनी या शराइन से, ज़कात, हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें, ये सारी की सारी थीम्स आ रही हैं। अब हम बात करें थीमेटिक एनालिसिस। जब हम थीमेटिक एनालिसिस में इस रिसर्च में एम्प्लॉय को लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पहला कोड होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कोड क्या होगा, कमिटमेंट टू एम्प्लॉय। और इस तरह यानी कि जो कोड्स आ रहे होंगे हमारे पास, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, हमारे पास कोड्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ, ये सारे के सारे कोड्स आ गए। और उस कोड में अच्छा ये वाला जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं इसको, रो जो है हमारे पास, ये ऑथर्स जो पहले की रिसर्च की हुई थी। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये हो रही है असल में ओपन कोडिंग पे। ओपन कोडिंग का मैंने बताया था ना, जो पहले से रिसर्च यानी कि coding उस पे हम कर रहे हैं। तो पहले से यानी कि बने हुए ऑथर्स के नाम आ रहे हैं। अब इस पे हमने ये थीम्स, ये कोड वगैरह बनाए। अब इन कोड्स पे जब हम इन कोड्स को देखते हुए, अब हमने क्या किया, अपनी जितने भी इनके कोड्स उन कोड्स, सब कोड्स को देखते हुए हमने अपनी एक जो है ना प्रॉपर एनालिसिस करना शुरू कर दी। तो वो एनालिसिस करना शुरू किया, हमने क्या किया, पहली थीम हमने क्या ली, एम्प्लॉयज। अब उसके बाद जो एम्प्लॉयज में क्या है, ट्रेनिंग, शरिया अवेयरनेस। अच्छा, ये जो रिसर्च है वो क्या है, इस्लामिक बैंकिंग पे, ठीक है। अब जो इस्लामिक बैंकिंग जो एम्प्लॉयज के लिए इफेक्ट क्या होगा, इनको सबसे पहली जो चीज़ देनी है वो जो थीम है, पहली थीम है एम्प्लॉयज, उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देनी है किस पे, शरिया अवेयरनेस पे। दूसरी चीज़ क्या होगी, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ अभी, ट्रेनिंग, शरिया अवेयरनेस, ठीक है। दूसरे बंदे ने भी सेम की। अब ये समझ लो, ये जो ऊपर जो ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको ऑथर्स ना समझो, इनको समझो कि रेस्पोंडेंट है हमारे, ठीक है। अब इन रेस्पोंडेंट से जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसमें पहले रेस्पोंडेंट ने क्या किया कि भाई ट्रेनिंग हमें दी जाए कि शरिया अवेयरनेस पे। दूसरे एम्प्लॉय ने भी ये कहा कि रेस्पोंडेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जबकि तीसरे रेस्पोंडेंट ने क्या कहा कि पॉलिसी, एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, चौथा जो रेस्पोंडेंट है उसने भी इस तरह की कोई बात की। ये दो जो रेस्पोंडेंट है इन्होंने कोई बात नहीं की, इस वजह से हमने इसको 0-0 कर दिया। अब जो ये इसने भी वही सेम बात की, शरिया अवेयरनेस की। अच्छा, मेजोरिटी जितनी भी हमारे पास ये एम्प्लॉय में जो थीम है उसमें बात जो हो रही है वो सारी सारी हो रही है शरिया अवेयरनेस की। वो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है। शुएब भाई, जी भाई। यार शुएब भाई, ये सर ने भी ये स्लाइड वगैरह जो आपने अभी ओपन की हुई है कोडिंग वाली, ये बिल्कुल पढ़ाई थी। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, सर ने वो एक क्वेश्चन खुद से भी लिखवाया था ना क्लास में, डॉन का, और इसमें D1 A और B और कैटेगरी और जो बनवाई थी। उसमें भी आऊंगा ऐसा ऐसा पहले, ये यानी कि असल में मैं चलो शायद चलो। खामोश हो गया था, मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके पेन पे समझाऊंगा ये कैसे काम होता है। उसके बाद फिर वो जो कोडिंग जो होती है ना, A1 A2 B2 वो भी करवाऊंगा। 2 मिनट में जरा पेन से। हाँ हाँ, ठीक ठीक है वो, ओके। अब ये नई स्क्रीन आ रही है नजर? जी जी आ रही है ईश्वर भाई। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बात की इसमें, यानी कि एम्प्लॉयज ने क्या किया, शरिया की बात की। अब जहाँ पे अब जो बात जो हो रही है ना कोडिंग की, अब बिलफर्ज
ये तो मेरे पास आ गया एक टेबल इस तरीके से। जब एक नया टेबल हमारे पास बनेगा टेबल भी बनेगा। या जो हम अपनी रिसर्च कर रहे होंगे उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज, ये जैसे ये ना ये कोई अच्छा अच्छा हमारे पास जब नया यानी कि इस तरह कुछ जो कोड्स होंगे, अब जो थीम मैंने निकाली, इस थीम की बेसिस पे जो मैं कोड बनाऊंगा, इन कोड्स में क्या होगा देखते हैं। अब जब हम इन कोड्स की बात करेंगे तो इन कोड्स में क्या होगा, हम जो कोडिंग करेंगे, अब कोडिंग बता रहा हूँ किस तरह होगी। उसमें क्या होगा कि मैंने देखा कि भाई मेरे पास जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज ने बात की ट्रेनिंग शेयर या कंप्लायंस की, तो मैं बोलूंगा हाँ, तो मैं इस पे प्लस लगा दूंगा। अच्छा, प्लस माइनस या जो भी करना है ये हर बंदे का अपना अपना यानी कि वो होगा, बस एक निशान लगाना है। अच्छा, पहला कोड ये आ जाएगा। दूसरा कोड होगा कि भाई एम्प्लॉयज ने जो है ये अपना पॉलिसीज वगैरह की बात की या जो भी इस तरह बात की, उस पर मैं कर दूंगा हाँ की, तो उस पर यानी कि मैं दूसरा कुछ बना दूंगा, मैं सर्किल बना दूंगा। पहले सर्किल को छोड़े, प्लस से ही समझाता हूँ। अच्छा, इस पे भी मैं प्लस कर दूंगा। फिर जब मैं तीसरे कोड होगा उसकी बात करूंगा तो उस पर भी मैं प्लस कर दूंगा कि हाँ ऐसे हो रही है। अच्छा, कुछ ऐसे कोड होंगे जिनकी बात नहीं होगी तो उन पे मैं कुछ और बना दूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये 100% ये आएगी एग्जाम में, ये समझ लेना। अगर समझ में ना, ये प्लस माइनस जो मैं कर रहा हूँ ये 100% आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो है शायद किसी को समझ में नहीं आई थी उस वक्त। बाकी सब चीजें समझ आई, ये जो मैं करके बता रहा हूँ ये शायद किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। इस तरह आएंगे, प्लस कर देंगे। अब जैसे बिलफर्ज यहाँ पे मैं, अब जो बात ये हो रही है प्लस इसकी, माइनस क्यों कर रहे हो फिर? भाई ये थीमेटिक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये कोड है, इस कोड की ट्रेनिंग शरिया अवेयरनेस की बात की, हाँ की, तो उसमें मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद पॉलिसी एजुकेशन और ट्रेनिंग इन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की, हाँ की, उसमें मैंने प्लस लगा दिया। अब कोई ऐसा कोड है जिसकी हमने बात नहीं की तो उसमें मैं कुछ और लगा दूंगा। जब बिल फिलहाल इसको जो है यहाँ तक रखते हैं, इसको सेव कर दो। अच्छा, ये चार जो कोड हैं ये समझ लो कुछ अलग है, ये चार कोड अलग है। अब इसके बाद ये चार कोड हैं, समझने के लिए समझो कुछ और, किसी और पैटर्न की बात हो रही है। अब जब दूसरे पैटर्न की मैं बात करूंगा कोडिंग में, तो उसमें जो पहली बात होगी मिसाल के तौर पे वो करता है कि भाई, चलो इसी बात कर लेते हैं इसमें ऊपर वाले में, कम्युनिटी एंड सोसाइटी की। अब कम्युनिटी एंड सोसाइटी की ट्रेनिंग में बात करें, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे। अब पहले रेस्पोंडेंट ने बोला कि होनी चाहिए, तो उसमें मैंने सर्कल लगा दिया। दूसरे रेस्पोंडेंट ने क्या बोला, चले वो तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन ये भी बताएंगे ज़कात और ये कर्जे हसना वगैरह के बारे में आप बात करेंगे नहीं करेंगे? तो हमने बोला चलें उससे भी बात करेंगे, हमने बता दिया सर्किल। उसके बाद जब तीसरा हमारे पास जो रेस्पोंडेंट है उसको कुछ नहीं था पता, तो उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज डैश लगा देंगे उस पर, या डैश लगा देंगे उसको छोड़ देंगे। अब जब चौथे की बात कर रहे हैं उसने भी सेम बात की कि भाई ज़कात की बात होनी चाहिए, तो हमने उस पर सर्किल लगा दिया। ठीक है, ये हो गए, ये पहला कोड हो गया प्लस वाला, सर्किल वाला दूसरा कोड हो गया। अब यहाँ से मैं तीसरे कोड की बात कर रहा हूँ। जब तीसरे कोड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमने बात की कि भाई, अब बाकी चीज़ें सही है इस्लामिक फाइनेंस की अवेयरनेस के लिए, उसके लिए जब जो अवेयरनेस होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगी नहीं, तो स्कॉलरशिप वगैरह आप या कर्जे हसना वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे। उसमें पहले रिस्पॉन्ड नहीं का कि स्कॉलरशिप्स वगैरह होंगे, ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई वो होंगी, तो उसमें मैंने स्टार लगा दिया। कॉन्फ्रेंस पे फिर स्टार लगा दिया। फिर जो तीसरी चीज यानी कि इसमें फिर एक ऐसा रेस्टोरेंट है उसको कुछ अवेयरनेस नहीं दी, तो उस पर सेम एज इट इज उसको यानी कि छोड़ देंगे, डॉट लगा देंगे उस पर। उसके बाद फिर अगेन मैं इस पे स्टार लगा दूंगा और इस पे भी स्टार लगा दूंगा। अभी तक यहाँ तक जो कोई चीज समझ ना आई हो? यार शोएब, हाँ बोलो। इसमें हम वो ये आएगा आ किस तरह से सकता है, कुछ आइडिया मतलब? क्या चीज? ये जो तुम बता रहे हो हमें, जैसे प्लस माइनस करने के कौन से वाले कोड को लेना है, कौन से को ड्रॉप करना है, तो ये पेपर में किस तरह से आ सकता है कुछ?
यार ये जो है सर ने देना होगा एक 2 मिनट, ये मीटिंग एंड होने वाली है। जो सर ने एग्जांपल दी थी हाँ। उससे ही समझा देता हूँ, जो क्लास में सर ने क्वेश्चन लिखवाया था ना, उससे आसानी से हाँ, समझ हाँ। आ जाएगा। उससे समझाते हैं, हाँ, हाँ, सही ये बात बेहतर है। क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं इसी पे ही डिस्क्रिप्टिव, ये जो चीजें मैंने प्लस माइनस स्टार की इसी पे मैं डिस्क्रिप्टिव यहीं पे ही करवाने वाला था, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यार अभी तो हमारे को यूनिवर्सिटी वाले भगा देंगे, तो क्या करना है? यार, बाहर दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ लो, सेम टाइम सेम प्लेस सेम थिंग। पान के खोखे पे बैठ जाओ। ये करते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी तो वैसे ही एंड हो जाएगी, अभी 11 मिनट है। हाँ, तो आप घर, आपका ऑफ 10 बजे है ना? मैं समझो 10 बजे तक हूँ, बजे भी एंड होने वाली है प्रेजेंटेशन। भाई कोई ऐसा टाइम का अब हमें बैठ के सामने फेस टू फेस टाइम दे पाओ, सिर्फ ये कोडिंग के चक्कर में ना हम लोग परेशान पेपर से फेस पहले ही। टू फेस टाइम तो अभी भाई कल जो है सुबह में ही मिल सकता है, कल सुबह में मिल जाएगा, उसके अलावा जुमेरात की सुबह में 4 बजे से पहले तो कहाँ पे आप, कहाँ मतलब कहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेशन? में ही आ जाएंगे। आप क्या बोल रहे हो भाई, कल का वरना बताओ, कल ऑनलाइन सुबह आ रहे पढ़ना हो? है तो ऑनलाइन बता दूंगा मैं। यार आप करो ना, यार मैं पेपर ऑनलाइन पास सही है, शोएब तो करना ही भाई, है। ऑनलाइन सही है यार। भाई ये बोल रहे कल या परसों से बिफोर 4 PM यूनिवर्सिटी ये आ जाए कल सुबह। भाई सुबह कौन उठेगा 4 बजे? इस सुबह 4 बजे नहीं, चुप 10 रहे बजे के टाइम, मतलब 10 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इस टाइम। भाई मैं आपको पर्सनल पे मैसेज करता हूँ, छोड़ दो यार, ये सीरियस नहीं है। ज्यादा है यार।